ये कि इस जुमले का ताल्लुक जाहिर से नहीं है। जो इमाम रज़ा ने फरमाया ना कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो तन्हा होता है, वहशत महसूस करता है, इसका जाहिर से नहीं है, ये तो बातनी उलूम बताने वाला मुफस्सिर है। उसके पहले जुमले से पता चल रहा है। हाज़रीन मोहतरम तो जो फरमाए, आपने फरमाया पहला मकाम वो जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है और दुनिया को देखता है तो वो उस वक्त तन्हा भी होता है और वहशत भी महसूस करता है। हजूर दूसरा फरमाया, दूसरा मकाम जिस रोज़ मरता है, जब बंदा दुनिया से जाता है आखिरत की तरफ चलता है तो फिर लोगों को वो तो देख रहा होता है मगर हकीकत में वो तन्हा हो जाता है, हकीकत में वो तन्हा हो जाता है। और फिर फरमाया वो दिन जब बंदा कब्र से उठेगा उस वक़्त भी वहशत और तन्हाई महसूस करेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, उस दिन कोई जान किसी के काम नहीं आएगी, उस दिन कमली वाला ही काम आएगा। अच्छा, आपने ना ये 3 मकाम बयान फरमाए, 7 मकाम नबुव्वत बयान फरमाया। और आपने जो कुरान की तफसीर की वो मैं अर्ज करने लगा हूँ। और आपने जो कुरान की तफसीर बयान की उससे पता चलता है कि आम बंदा और नबी के मकाम में बड़ा फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है, बड़ा एक वाज़े फ़र्क है। आम बंदा और जो मकाम नबुव्वत पे होता है उसकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यानी ये एक जैसे नहीं है। ये जो रट कभी हम सुना करते थे, अभी तो अंदर चली गई हर चीज़ कि नबी और हम एक जैसे हैं, नहीं। इमाम रज़ा की तफसीर सुनो। आपने फरमाया जब बच्चा दुनिया में आता है उस वक्त तन्हा और वहशत महसूस करता है, जब दुनिया से जाता है उस वक्त तन्हाई और वहशत महसूस करता है, और जब बंदा रोज़े आखिरत उठेगा उस वक्त तन्हाई। आपने फरमाया मगर अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलाम को इन 3 मकामात पे सलामती अता फरमाई। इन 3 मकामात पे कैसी सलामती अता फरमाई? आपने कुरान की आयत पढ़ी, एक बार मोहब्बत से पढ़ें सुभान अल्लाह। मैं कुरान सुनाऊँ आपको। आपने फरमाया कायनात वालों, मैं अली का बेटा कुरान बयान करने लगा हूँ। ये लोगों के लिए बयान किया है कि वो तन्हाई महसूस करते हैं, पैदा होते हैं तो वहशत महसूस करते हैं, दुनिया से जाते हैं तो वहशत महसूस करते हैं, जब आखिरत के दिन उठेंगे तो वहशत महसूस करेंगे। मगर नबी का मकाम व मर्तबा ऐसा नहीं है, नबी कायनात वालों से आला होता है, अफजल होता है। आपने जनाब यहया अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ पढ़ा, आपने फरमाया कुरान फरमाता है वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा उबअसु हय्या। फरमाया कायनात वालों, हर बच्चा तन्हाई महसूस करता है मगर अल्लाह फरमाता है यहया तेरे पैदा होने वाले दिन पे भी सलामती। सलामुन अलैहि यौम वुलिदा, वो दिन जब तू पैदा हुआ उस दिन भी तेरे लिए सलामती। व यौम यमूतु, जब तुझे मौत का जाम पीना पड़ेगा उस दिन भी तेरे लिए सलामती। यौम युबअसु हय्या, जब तू उठेगा तो भी सलामती के साथ उठेगा। ये कौन बयान फरमा रहा है? कहो अली का बेटा बयान फरमा। कौन बयान फरमा रहा है? और फिर मजे की बात, अली का बेटा अली बयान फरमा रहा है, अली का बेटा अली बयान फरमा रहा है। हाज़रीन मोहतरम, आइमा आले बैत में ये तीसरे अली हैं नाम की निस्बत से। ये तीसरे, एक मौला अली, एक अली ज़ैनुल आबिदीन, एक इमाम रज़ा, अली रज़ा, ये भी अली हैं। और आपने फरमाया सिर्फ यहया अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ नहीं फरमाया, अल्लाह आपने एक और आया मुबारका पढ़ी। आपने फरमाया रब्बे कायनात ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी इन 3 मकामात पे सलामती अता फरमाई, और रब ने सलाम अता फरमाया। हजूर कौन कौन से दिन पे? फरमाया कुरान पढ़ो, अल्लाह फरमाता है ए प्यारे ईसा तेरी वलादत पे सलामती, तेरा दुनिया से जाना उस पे भी सलामती। आपने कुरान पढ़ा वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व उबअसु हय्या। इमाम रज़ा बयान फरमा रहा है जब नबी आता है तो वो सलामतियों वाला दिन होता है। जब नबी कोई दुनिया में आता है तो वो सलामतियों वाला दिन होता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, इमाम रज़ा
अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो बहुत खूबसूरत लिबास पहना करते थे। आप ना, आपकी जो निजी ज़िंदगी है उसको अगर देखा जाए ना, तो आप बहुत खूबसूरत लिबास को पसंद फरमाते थे और बहुत प्यारा लिबास पहनते थे। हाज़रीन मोहतरम, आप नीसापुर एक इल्मी मरकज़ था, उस वक्त में बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन वहाँ के हुए हैं। अगर मैं उनका तारफ़ करवाना शुरू कर दूँ तो वक्त पहले ही करीब जा पहुँचा है। जो बात कहना चाहता हूँ वो रह जाएगी। नीसापुर में इमाम किस तरह गए हैं और वहाँ क्या कैफियत थी, ये भी मैंने अर्ज़ करना है। तो आपने फरमाया, लोग अभी भी कुछ लोगों का ज़हन है कि जो बंदा नहाना छोड़ दे, बड़ी तवज्जो करनी है आपने, जो बंदा नहाना छोड़ दे, कटिंग करवाना छोड़ दे, ज़रूरत के कपड़े उतार दे या ज़रूरत से ज़्यादा पहन ले, वो बड़ा पहुंचा हुआ होता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अहलुल्लाह गंदे नहीं होते, सुथरे होते हैं। अहलुल्लाह, बल्कि लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ये जो आया मुबारिका है ना, मौलाए कायनात की अनफुसिकुम की क़रात, आपने क़रात जो है कुरान के पढ़ने का उसूल वो साथ है। आपने फरमाया इसको अनफासाकुम भी पढ़ा गया है कि अल्लाह फरमाता है मैंने तुझे बड़ा नफीस नबी अता फरमाया है। अनफसाकुम, अनफुसाकुम को अनफासाकुम भी पढ़ा गया है। हाज़रीन मोहतरम, तो इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ा प्यारा लिबास पहनते थे। तो नीसापुर में आप थे, तो जनाबे रज़ा अलैहिस्सलाम के पास चंद सूफी बुजुर्ग आए, तो वो अर्ज़ करने लगे, जी मामून जो है दुनियावी बादशाह, दुनिया का हाकम, वो क्या उसने अपनी सल्तनत पे नज़र दौड़ाई है। तो वो कहता है कि जी जो है ना, अहले बैत कराम में मैंने देखा है तुम में कौन लोग उमूर कायम कर सकते हैं, और अहले बैत में उसने आपको चुना है और वो ज़्यादा लायक आपको समझता है। और साथ ये कहता है कि इंतज़ामात के हवाला से जो है ये आप बड़े अच्छे हैं, क्योंकि इनमें खसलतें ये हैं कि लोग भी उसने कहा कि इमाम रज़ा को मैं वली अहद बनाऊंगा। क्यों? कि उसकी वजह उसने जो उनका, ये सादा रहते हैं, ये सादा खाना खाते हैं, ये गधे की जो है सवारी पसंद करते हैं, इनका खाना बड़ा सादा होता है। तो आपने फरमाया ये कोई अहलुल्लाह की निशानियों में से तो नहीं है और ना ही ये कोई वली अहद होने की निशानियों में से है। मैं तो जो है तुझे एक हवाला देता हूँ, जो अल्लाह वाले होते हैं उनके लिबास सुनो ज़रा कितने कीमती होते हैं। उनके लिबास मैं शायद अर्ज ना कर सकूं कि मामून ने आपको वली अहद भी बनाया था, उसके पीछे कोई सियासी हिकमत अमली थी, शायद मैं वो ना अर्ज कर सकूं वक्त की किल्लत की वजह से। तो आपने जो फरमाया ना कि अहलुल्लाह जो होते हैं उनके लिबास बड़े प्यारे होते हैं, बड़े आला किस्म के लिबास होते हैं। उन्होंने हवाला क्या दिया? तो आपने फरमाया हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे उस वक्त तकिए पे टेक लगा के बैठे, आप उठ के बैठ गए और आपने फरमाया तुमने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा नहीं पढ़ा कुरान में? मामून से कहना तुमने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा नहीं पढ़ा? ये कौन बयान कर रहा है? इमाम अली। इनका इमामत में कौन सा नंबर है? बोलिए ना, कौन सा नंबर है? 8वां। ये मैंने आपको याद करवाना है और इसकी फजीलत क्या मैंने आज अर्ज करना है। किस इमाम का तज़किरा हो रहा है? इमाम अली रज़ा का, इमाम अली रज़ा का। आपने फरमाया जनाब यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने रेशमी कोट पहने हैं और उस कोट को जो बटन लगे हुए थे वो सोने के थे। वो कौन से बटन थे? सोने के थे। और वो सोने के बने, आप किबती लिबास पहना करते थे, आप आले फिरौन के तकिया गाहों पे बैठते थे और हुक्म नाफज किया करते थे और अल्लाह की तरफ से जो अहकामात आते थे आप आला मसनद पे बैठ के, मिंबर पे बैठ के बयान किया करते थे। और इमाम व हाकम से मतलूब तो अदल व इंसाफ होता है और सच्ची बात की उससे जो है उम्मीद होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इमाम आदल वो बने, इमाम आदल वो बने जो दुनिया से कर जाए गुदला मंदा रहे। नहीं, ये निशानी नहीं। अहलुल्लाह की निशानी ये है वो जिस हाल में हो नफीस हुआ करते हैं। पता चला अच्छा लिबास पहनना, सोना लिबास पहनना ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है, अल्लाह के नबियों की। आप कहें जी कि ये मौलवी कहते हैं सोना तो पहनना हराम है, तो मैं कहूँगा जी हाँ सोना पहनना बिल्कुल हराम है। तो उन्होंने कहा इमाम रज़ा ने बयान फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को सोने के बटन लगे होते थे। मैंने कहा हुजूर वो शराब भी पहली कौमों में हराम थी नहीं थी, इसी तरह जो है शराब भी हजूर ने हराम किया तो सोना भी हजूर ने हराम किया, पहली शरीयत में जायज़ हुआ करता था। प्यार से कह दें अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, फिर
जब उसने इमाम को वली अहद बनाने की कोशिश की तो इमाम ने इनकार किया। मुसलसल इनकार जो है वो चलता रहा। और इससे पहले मैं वो अर्ज़ कर दूं, वो बड़ी दिलचस्प बात है और बड़ा ये इमाम रज़ा की ख़ासियत है। और इसमें मैंने अर्ज़ करना है कि आइम्मा के नाम की बरकतें क्या हैं, आइम्मा के नाम की बरकतें क्या हैं। आप जब मदीना शरीफ में थे तो मामून ने कहा कि उन्हें बुलाओ, पहले पैगाम भेजता रहा। आपने फरमाया मैंने नहीं आना, मैं नहीं तेरे पास आऊँगा। आज तो मौलवी जो हैं वो कहते हैं ना, कोई बंदे बिक जाएं मगर हमें कोई सीट मिल जाए, सेनेट में मिल जाए, सूबाई में मिल जाए, कौमी में मिल जाए। अहलुल्लाह की निशानी, अहलुल्लाह की निशानी ये नहीं है। आज तो मौलवी पसंद ही वो लोगों को आता है जो हर तरह का करतूत करने वाले वजीर आजम की दुआ में तारीफ करे। वो बड़ा चंगा लगता है हम लोगों को। ऐसे बंदे जो होते हैं वो बिकाऊ होते हैं, वो अल्लाह वाले, बोल तो दो यार, वो अल्लाह वाले नहीं होते। इमाम रजा को कहने लगा आओ मेरे पास। आपने फरमाया मैं क्यों आऊँ? मैंने इमाम जाफर सादक का जिक्र करते हुए आपको बताया था, इमाम जाफर सादक को भी हाकम वक्त ने मिला। आपने फरमाया क्यों आऊँ तेरे पास? ना तो तेरे पास कोई नेमत है जिसका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊँ, जिसकी मुबारक देने के लिए आऊँ, और ना तुझे कोई तकलीफ है जिसकी ताज़ियत करने के लिए आऊँ, ना तेरे पास कोई इल्म है, ना मैं सुनने आऊँ, ना तो इस काबिल है तुझे इल्म सिखाऊँ। हाज़रीन मोहतरम तो जो फरमाए, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं नहीं आऊँगा। उसने ज़बरदस्ती कहा कि गिरफ्तार करके ले आओ। आपने फरमाया चलो मैं चलता हूँ। आपने मदीनातुल मुनव्वरा में अपने हामियों को बुलाया और उन्हें कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं वापस शायद ना आऊँ। आपने अपनी शहादत की खबर भी दे दी। तो आप चलते चलते मुख्तलिफ जगहों से होते हुए जब आप निसापुर पहुँचे ना, तो आपका रंग जो था ना सांवला सा था। ये बात मोहब्बत से सुनने वाली है ज़रा, और मोहब्बत का इज़हार सुभान अल्लाह होती है। और सुभान अल्लाह वो है जो इमाम रज़ा ने माँ के पेट में जिक्र किया है। इबादत समझ के क्या ले। हाज़रीन मोहतरम, आप जब निसापुर पे पहुँचे ना तो आप अक्सर आपका रंग सांवला था और आप बड़े खूबसूरत थे। रंग सांवला था और बड़े खूबसूरत थे। पता चला सोना होने के लिए वो चिट्टा रंग होना जरूरी नहीं है। अल्लाह अकबर। आपका रंग थोड़ा सा सांवला था और बड़े खूबसूरत थे और अक्सर आप इजा में रहते थे। अल्लाह अकबर। सैकड़ों नहीं हजारों लोगों का मजमा है जो इमाम का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं, जो इमाम का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। और उन्होंने इमाम का रास्ता रोका, रास्ता रुक गया तो आप रुक गए। आपने लोग कहने लगे हुजूर में अपना दीदार तो करवा दें, अपना दीदार तो करवा दें। अल्लाह अकबर। इमाम रज़ा ने अपने चेहरे से हिजाब हटाया। मैंने पढ़ा है, फ़ुक़रा से सुना है, लोगों की चीखें निकल गई, इतना सोहना अली। और ये तीसरा अली है नाम के लिहाज से, नाम की निस्बत के लिहाज से ये तीसरे अली हैं। दूसरे का हुस्न क्या होगा? जब तीसरा इतना सोना है तो खुद पहले अली का आलम क्या होगा हुस्न का। अल्लाह अकबर। लोग रोना शुरू हो गए, हजूर हमें कोई हदीस सुना दें। अल्लाह अकबर। अब वक्त कम है, मैं सनद पढ़ देता हूँ। इमाम मूसा काज़िम ने फरमाया सुनो, हद्दसना अबी मूसा अल काज़िम अन अबीही जाफर सादिक अन अबीही मुहम्मद अल बाकिर अन अबीही ज़ैनुल आबिदीन अन अबील हुसैन अन अबीही अली इब्न तालिब अन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाला हद्दसनी हबीबी व क़ुर्रतु ऐनी व क़ुर्रतु ऐनी। कहा मैंने अपने बाप मूसा काज़िम से सुना, उन्होंने अपने बाप जाफर सादिक से सुना, उन्होंने अपने बाप जनाबे बाकर से सुना, उन्होंने अपने बाप जनाबे ज़ैनुल आबिदीन से सुना। जनाबे ज़ैनुल आबिदीन ने हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब से सुना। और अली फरमाते हैं क़ाला हबीबी, मेरे हबीब ने कहा, व क़ुर्रतु ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक ने कहा, व क़ुर्रतु ऐनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला हद्दसनी जिब्रील, मुस्तफ़ा ने कहा मुझे जिब्रील ने बताया है। समिअतु रब्बिल इज़्ज़त यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफ़ा ने फरमाया रब कहता है, मुझे जिब्रील ने बताया है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब कहता है ये कलमा मेरा किला है, ये कलमा मेरा किला है। और फरमाया जो काला दखला हसनी, जो इस किले में दाखिल हो जाएगा वो मेरे अजाब से बच जाएगा, वो मेरे अजाब से। अच्छा जी आप सुने इन अल्फाज का मकाम क्या है। आला हजरत ने लिखा है कि वो अस्माए मुबारिका जो असहाबे कहफ के हैं, असहाबे कहफ का वाक़या मैंने 12 मरतबा अर्ज़ किया है। असहाबे कहफ के अस्माए मुबारिका के मुतल्लिक़ लिखा गया है, उन्हें लिख के पास रखें, सर दर्द ख़त्म हो जाता है। औरत हामला हो बवक्ते विलादत पास रखें, वो आसानी महसूस करती है और बीमार को दें शिफा होती है। आला हजरत फरमाते हैं कायनात वालों ये असहाबे कहफ हैं, ये आले मोहम्मद हैं। वो असहाबे कहफ थे, वो आले मोहम्मद हैं, वो असहाबे काफ थे, ये आले मोहम्मद हैं। अगर उनके नामों की बरकतें हैं और तावीज़ बनते हैं और लोग रखते हैं फैज लेते हैं, तो मेरे नबी की आल के जो इमाम हैं उनके नामों का मकाम क्या है। मैंने कहा तू सिद्दीकी अकीदे का इमाम अहमद रजा, तू फारूकी अकीदे को बचाने वाला अहमद रजा, तू उस्मानी अकीदे पे अपनी जान निछावर करने वाला अहमद रजा, तू हुसैनी अकीदे पे अलवी मौला कायनात की सुजात को बयान करने वाला अहमद रजा, तू हसन पाक की सखा को बयान करने वाला अहमद रजा, तू हुसैन की शहादत के डंके बजाने वाला अहमद रजा, तू ही बता दे जो आले रसूल के नाम हैं उनकी बरकतें क्या हैं। फरमाया हाँ हाँ मैं बयान करता हूँ। अगर कोई बावला हो जाए, कोई हल्का हो जाए, उसके कान में ये सिलसिला तु ज़हब पढ़ो, उसके कान में जनाबे अली रजा का नाम लो, मूसा काज़म का नाम लो, हजरत बाकर का नाम लो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन का नाम लो, मेरे मौला हुसैन का नाम लो। अली का नाम लेते जाओ, वो सुनता जाए, रब उसकी बीमारी दूर कर दे। अल्लाहु अकबर। इसे कहते हैं सिलसिलातुज़्ज़हब, सिलसिलातुज़्ज़हब। और अब वक्त ने मैं तफसील अर्ज करूं, इस सनद को आइम्मा हदीस ने और वक्त के बागैरत हुक्मरानों ने सोने से लिख के अपने अपने कमरों में आवेजा किया होता था। ये तारीख का एक हिस्सा है। और बुजुर्गों ने कहा कि ये सनद, ये शजरा, ये अस्मा लिख के मरते वक्त हमारी कब्रों में रख देना, हमारी बख्शिश का सबब बन जाएगा। हमारी बख्शिश का, बोलो तो सही यार, हमारी बख्शिश का। वो मौलवी ये सिलसिला कहाँ से चला? मैंने कहा मेरे मौला उमरे फारूक से चला था। ये सिलसिला मेरे मौला उमरे फारूक से चला था। जब उसने कहा अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला उनके अब्बा, हुसैन कहता है तू मेरे गुलाम का बेटा है। फरमाया पुत्र जा लिखवा के ला, जा लिखो। अब्बा क्या करेगा? फरमाया कफन में रखूंगा। ये जुमले नहीं, ये तो जन्नत का टिकट है, ये जन्नत का टिकट है। अल्लाह अकबर। फिर ले लें मोहब्बत से मौला रजा का नाम एक बार खिले, कह लें वो मौला रजा है, वो मौला, वो मौला रजा है, वो मौला, वो मौला रजा है, वो मौला रजा है, वो जिनकी रजा में खुदा की, वो जिनकी रजा में खुदा की, वो शान इमामत, वो हुस्ने इमामत, वो मेहरे मुनव्वर है दर का है, हामिल रहमत जाने करामत, आला बाला अली रजा है, वो मौला। मेरे कहने पे नहीं, इबादत समझ के कहते जाएं, वो मौला रजा है,
वो मौला। मोहब्बत से आंखें बंद करके आंखें झुका के सैयदा के बेटे का जिक्र करें और सुने और मिलके कहें वो मौला रज़ा है, वो अहले नजर का रहबर भी है, हसनो हुसैन का दिलबर भी है, इल्म के दर के अलम का वो वारस। मैं क्या कह गया? इल्म के दर के अलम का वो वारस। अब मैं नहीं कहूँगा सबको, जिसको जुमले से इत्तफाक होगा वो दिल से बोलेगा मेरा मसीहा अली रज़ा। नहीं नहीं, मैं नहीं कहूँगा, जो जुमले से इत्तफाक करता है वो दिल से भी बोलेगा, ज़बान से भी बोलेगा और दस्त बस्ता दरे ज़हरा पे जाके अर्ज करेगा मेरा मसीहा अली रज़ा। अल्लाह आपके ज़ो को सलामत रखे, वो मेरा मसीहा अली। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, आपके चंद फरामीन समात फरमा लें, चंद नहीं सिर्फ 3। तो जो है आप अहबाब की, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम क्या दी है। आप फरमाते हैं कायनात वालों सुनो, क़यामत के दिन जिस अमल के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा वो अमल नमाज है। वो अमल क्या है? जो हम छोड़ते चले जा रहे हैं। मसाजिद में पड़ी चटाइयाँ, हम मोहब्बत अहले बैत का तो बड़ा ऐलान करते हैं, तज़किरा करते हैं और हमें मान है, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत इत्तबा मांगती है, इत्तबा मोहब्बत मांगती है। उस वक्त तक मोहब्बत कामल नहीं होगी जब तक इनके फरामीन पे हम अमल नहीं करेंगे। आपने फरमाया लोगों, क़यामत के दिन जिस अमल के बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा वो नमाज है। अगर नमाज कबूल हो गई तो तमाम अमाल भी कबूल कर लिए जाएंगे। अगर नमाज रद्द हो गई तो कोई अमल भी कबूल नहीं होगा। और नमाज मोहब्बत अहले बैत के बगैर, ये इमाम का फरमान नहीं, मेरी मोहब्बत है, नबी की हदीस का मफहूम है, नमाज मोहब्बत अहले बैत के बगैर कुछ नहीं है। आपने फरमाया कायनात वालों, नमाज हर बात तकवा और परहेजगार शख्स को अल्लाह ताला के नज़दीक कर देती है। यानी नमाज अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। और आपका अगला फरमान सुनिए, फरमाया अपने बेटों को 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने पर मजबूर करो, यानी उन्हें तंबीह करो, उन्हें सख्ती करो। और हजूर की हदीस है, इससे आगे अगला जुमला, ये हदीस के मफहूम है। हजूर ने फरमाया 7 साल की उम्र में उसे कहो ज़बान से 10 साल का हो जाए तो उसे सज़ा दो, नमाज नहीं पढ़ता तो उसे। हम स्कूल ना जाने पे सज़ा देते हैं, यूनिवर्सिटी ना जाने पे सज़ा देते हैं, कॉलेज ना जाने पे सज़ा देते हैं, काम पे जो बच्चा जाता है जो ना जाए तो सज़ा देते हैं। मैं और आप, हम सब अपने दामन में झांकें, क्या हमने कभी नमाज के मुतल्लिक़ इतनी सख्ती की अपने बच्चों पे? क्यों नहीं की यार दोस्तों, किया करो। नमाज की पाबंदी खुद भी करें और अपने बच्चों को भी नमाजी बनाएं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे, आखिरी फरमान आपका, आपने फरमाया कि जो बंदा चाहता है मैं गुनाहों पे भारी हो जाऊं, मैं गुनाहों पे भारी हो जाऊं और अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे और अल्लाह ताला मुझ पे करम करे, वो कसरत से मेरे नाना मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ा करे, वो कसरत से मेरे नाना मुस्तफ़ा पे। तो फिर पढ़ लें दरूद, सल्लल्लाहु अलैहि, 3 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आइंदा जुमातुल मुबारक पे हज़रत सैयद जव्वाद इमाम तक़ी आपका तज़किरा होगा। आपका नाम नामी मोहम्मद है, इंशाअल्लाह आपका तज़किरा होगा। व मा अलैया इल्लल बलाग।